गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। अगले दो काव्यांश इस प्रकार हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री कहना चाहती हैं कि आई सीधी राह से, यानी मैंने जन्म जो है वो सीधी राह पे लिया, यानी मेरे आने का मकसद इस संसार में ये था कि मैं ईश्वर का स्मरण करूं। यानी मैं सीधी राह से तो आई थी ये अपना उद्देश्य बनाकर, लेकिन मैं संसार में आते ही उल्टे रास्ते पर चल पड़ी, यानी भोग विलासों में मैं लिप्त हो गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री कहती है कि उस भोग विलास के रास्ते पर मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन मैंने क्या किया कि हठ योग का मार्ग पकड़ा। हठ योग एक साधना होती है, उसका मैंने मार्ग पकड़ा। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलियों को जागृत करने का प्रयास करती रही, यानी ऐसे प्रयासों में लगी रही। बीत गया दिन, और ये सारे प्रयास करते करते पूरा दिन बीत गया। दिन यानी कि जीवन, पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि मुझे दुख है कि अंत में जब मैंने अपनी जेब को टटोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, यानी किसी भी प्रकार की कोई मेरा ऐसा परिणाम नहीं था जिसको मैंने जीवन में कुछ किया हो, उसका परिणाम हो मेरे पास। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारा जीवन मेरा व्यर्थ हो गया। अब वो कहती हैं कि माझी को दूं क्या उतराई, यानी जो गुरु है हमारा, गुरु ने हमें परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताया, तो उस गुरु को देने के लिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। यानी जब वो हमें संसार रूपी भवसागर से तारेगा, ठीक है, तो उसको उतराई, जब कोई हमें पार लगाता है तो हम उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको देते हैं। तो कहती हैं जब वो संसार रूपी सागर से मुझे पार लगा रहा है या लगाएगा तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं इसमें कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल यानी एक एक कण में, संसार का जो कण है, प्रत्येक कण में परमात्मा जो है वो बसा हुआ है, विद्यमान है, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है। भेद न कर तू हिंदू मुसलमान, यानी इसलिए हमें, यानी कि मनुष्य को हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, यानी आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया मनुष्य को बनाते समय, तो हमें भी ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं कि अगर मनुष्य ज्ञानी है, यानी मनुष्य को अगर ज्ञान है, तो वो कहती हैं हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, यानी कि अपने बारे में जानो कि आप क्या हो, इस संसार में क्या करने आए हो। तो जब आपको ये जानकारी हो जाएगी, यानी स्वयं के बारे में जब आप जान जाएंगे, तो वही पहचान, अपनी पहचान ही आपकी परमात्मा से असली पहचान होगी। यानी जब आप अपनी आत्मा के रूप को पहचान लेंगे तो आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। ये दो आपके पैराग्राफ थे, ध्यान से पढ़ें और ऑप्शनल क्वेश्चन की तैयारी करें, एमसीक्यूज़ की। धन्यवाद।